फ्रेंड, बिहार पीएससी से का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। आप लोग धैर्यपूर्वक क्लास को कंप्लीट देखें। ये एक क्लास में कंप्लीट नहीं होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि 1857 की क्रांति इतना विस्तार से पढ़ाएंगे कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग धैर्यपूर्वक सभी क्लास को देखिएगा। तो चलिए, थोड़ी बाहर की आवाज़ आ रही है तो उसे इग्नोर करते हुए आप अपने क्लास पे कंसंट्रेट कीजिए। तो हम शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। और ये जो क्रांति हुआ था फ्रेंड्स, उससे पहले जो है कुछ पूर्वाभ्यास यानी इससे पहले कुछ प्रयोग किए गए थे, तो हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अंडरलाइन करती हूँ फ्रेंड्स टूल्स लेने के बाद। तो यहाँ पे क्रांति का पूर्वाभ्यास, तो बेल्लोर क्रांति को 1857 ईस्वी की क्रांति का जो है पूर्वाभ्यास कहा जाता है। यानी कि जो बेल्लोर में क्रांति हुई थी उसे 1857 की क्रांति का पूर्वाभ्यास यानी पहले जो अभ्यास हुआ हो वो कहा जाता है। और इस क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे बेल्लोर क्रांति का, उनके थे नेतृत्व करता थे बलवंत राय फड़के। नेक्स्ट जो इससे पॉइंट है फ्रेंड्स, इस संघर्ष का जो मूल कारण था वो था अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय सैनिक की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना। ये तो कारण था ही फ्रेंड्स, और भी कई कारण थे। जब हम कारण में पढ़ेंगे तो यहाँ फिर भी एक दो कारण मैं बता देती हूँ। धार्मिक कारण था फ्रेंड्स, आर्थिक भी कारण था, क्योंकि और भेदभावपूर्ण वाली नीति भी थी। भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था और जो ब्रिटिश सैनिक थे उसे ज़्यादा धन यानी कि वेतन भत्ते ये सब इत्यादि दिए जाते थे। तो बहुत से कारण थे फ्रेंड्स, इसका कोई एक कारण नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 10 जुलाई 1806 में बेल्लोर के भारतीय सिपाहियों ने, ये जो बेल्लोर में क्रांति हुआ था फ्रेंड्स, ये 10 जुलाई 1806 में हुआ था। और यहाँ भी सिपाही ही ने सिपाही ही विद्रोह किए थे, इसीलिए 1857 की क्रांति का पूर्वाभ्यास कहा जाता है। क्योंकि 1857 की क्रांति भी फ्रेंड्स एक सैनिक विद्रोह थे। तो अंग्रेज सत्ताधारियों तथा अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी इस आंदोलन में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बेल्लोर दुर्ग पर मैसूर राज्य का झंडा फहरा दिया गया था और ब्रिटिश राज्य को समाप्त करने की योजना बना ली गई थी बेल्लोर सिपाही विद्रोह के समय में। लेकिन भारतीय जो सिपाही थे वो अनुशासनहीन भीड़ के समान थे, इसलिए अंग्रेजी सेना ने उसके विद्रोह को कुचलने में सफल रहा। यानी कि जो भारतीय सेना था फ्रेंड्स, वो संगठित यह योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन नहीं किए थे। यानी उसमें अनुशासनहीनता थी, यानी अनुशासन की कमी थी, जिसके कारण अंग्रेज जो है आंदोलन को दबाने में सफल रहे। और विफलता के बावजूद भी बेल्लोर जो क्रांति है, उस क्रांति की जो जंजीर की वह प्रथम कड़ी थी जो 1857 की क्रांति के रूप में प्रकट हुई। तो लोग 1857 की क्रांति से ये सीख लिया कि एक योजना बना करके आंदोलन किया जाए। और 1857 की क्रांति में योजना भी बना फ्रेंड्स, लेकिन आंदोलन जो है टाइम से पहले ही हो गई थी, इसीलिए 1857 की क्रांति भी एक असफल आंदोलन माना जाता है। लेकिन उसमें सफलता भी बहुत मिली, इसे भी आप कम नहीं कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फ्रेंड्स, यहाँ पे हर रोज़ डेली क्लास होती है। अगर आप लोग चाहें तो आप हर रोज़ यहाँ पे आप अपने क्लास को देख सकते हैं। और ज्योग्राफी फ्रेंड बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होने वाली है। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। आपका लाइक अगर आप लोग करते हैं तो इससे पैसे तो नहीं आते फ्रेंड्स, लेकिन जो यूट्यूबर होते हैं वो वीडियो को
आगे प्रमोट करते हैं ताकि और भी लोगों तक इसे पहुंचाएं और वो देखें, बस यही फ़ायदा है। चलते हैं नेक्स्ट। ये पॉइंट मैं पढ़ने वाली हूँ, अंडरलाइन में आपको करके बता देती हूँ। ये वाला तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहला विद्रोह जो है वो सन्यासी विद्रोह यानी कि 1763 से लेकर 80 तक था, जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहला विद्रोह सन्यासी विद्रोह। चलते हैं नेक्स्ट। हमने सन्यासी मतलब आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास देखेंगे फ्रेंड्स, प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो हमने प्रमुख आंदोलन को भी कवर किया है, उस पर सन्यासी विद्रोह भी हमने कवर किया है। तो 1800 अब यहाँ पे हम आ गए हैं 1857 से पूर्व हुए विद्रोह, यानी कि 1857 की जो आंदोलन यानी विद्रोह जो हुआ था, उससे पहले भी कई सारे विद्रोह हो चुके थे। तो देख लेते हैं कौन कौन से विद्रोह हुए हैं, और हम इसे डिटेल्स में कवर कर चुके हैं दूसरे लेक्चर में। कोली क्रांति 1820 में, खामोशी क्रांति 1822 में, बैरकपुर क्रांति 1824 में, पागलपंथी क्रांति 1825 में, कच्छ क्रांति 1825। इसे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही आप एक बार देख लें। खासी क्रांति 1829 में, कोल्हापुर क्रांति 1844 में, और खोंद होगा फ्रेंड, खोंड क्रांति 1846 में, और संथाल, इसमें जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, संथाल हो गया, खोंड हो गया, ये सब खासी, इसे हमने डिटेल्स में करा दिया है, तो आप लोग वहाँ से इस आंदोलन को देख लीजिए। पागलपंथी इधर हो गया, तो संथाल क्रांति 1853 में, और नील क्रांति 1856 में। नेक्स्ट पॉइंट जो है फ्रेंड्स, 1857 का विद्रोह के कारण, यानी 1857 की जो क्रांति हुई उसके पीछे का कारण क्या था, आखिर इतना बड़ा आंदोलन क्यों हुआ, तो चलिए हम इसे जानते हैं। 1857 की क्रांति का कारण और इसका जो है प्रसार कहाँ कहाँ पे हुआ था। तो 1857 के विद्रोह के कारणों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक एवं धार्मिक कारण थे, और कुछ जो थे तात्कालीन कारण भी थे, और तात्कालीन कारण जो होते हैं वो बहुत ही प्रमुख होते हैं। तो अब एक एक करके हम देखते हैं। पहला जो हो जाएगा वो सामाजिक और धार्मिक कारण। तो सामाजिक धार्मिक कारण में ये कारण था, 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरी जो थे भारत का आगमन किया था। 1813 में एक अधिनियम पास हुआ था, उसी में से आदेश दिया गया था कि आप भारत में जाइए और अपनी जो ईसाई मिशनरियाँ हैं उसे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ईसाई मिशनरियाँ जो थी वो भारत आई थी और सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह का निषेध भी किया था भारतीय और ब्रिटिश दोनों ने मिलकर के, तथा विधवा विवाह संबंधित कानून जो है पारित हुआ था। विधवा पूर्ण विवाह जो संबंधित कानून शायद 1829 में पारित हुआ था। और इससे भी जो भारतीय जो धर्म थे, जो भारत के लोग थे, तो उन्हें लगा था कि ये ईसाई मिशनरियाँ जो हैं ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रही है, उसे ऐसा लगा था, और इसीलिए इन लोगों के अंदर एक क्रोध पनप रहा था, और इसे मौका 1857 की क्रांति में मिला था। तो ये सब जो चीज़ें थी, जैसे कि सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह, ये सब जो थे भारतीय अपने संस्कृति का एक हिस्सा मानते थे, और इसका जो है उन्मूलन किया गया था इसी कारण। नेक्स्ट पॉइंट है भेदभावपूर्ण व्यवहार, यानी कि नौकरी में पदोन्नति, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में पर भेदभाव, यानी कि यह एक राजनीतिक कारण में, यानी कि
भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिक दोनों रहते थे। भारतीय सैनिक योग्यता होने के बावजूद भी उसे निम्न पद दिया जाता था और ब्रिटिश सैनिक जो होते थे उसे पद जो है फ्रेंड्स उच्च दिया जाता था और उससे वेतन भत्ते भी ज़्यादा मिलते थे भारत सैनिक के अपेक्षा। तो ये भी एक कारण था। नेक्स्ट कारण क्या था? तो सेना का पहला जो धार्मिक विरोध जो हुआ था 1806 में हुआ था, जब सैनिक के माथे पर तिलक लगाने व पगड़ी पहनने पर रोक लगाई गई थी। हमने ऊपर कवर किया बेल्लोर। तो ये आंदोलन माथे पर तिलक लगाने से मना कर दिया गया और पगड़ी जो है पहनने से भी मना कर दिया गया था। तो भारतीय सैनिकों को लगा था कि यह जो है हमारे धर्मों को कम करता जा रहा है या फिर हमारे धर्मों की कदर नहीं कर रही है, तो इसलिए भी। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक कारण। डलहौजी की व्यपगत नीति, बेलेजली का सहायक संधि, राजकीय उपाधियां जब्त करना। यानी कि डलहौजी की जो व्यपगत नीति थी और बेलेजली की जो सहायक संधि थी, इस संधि को भी हम डिटेल्स में कवर करेंगे। इसमें क्या होता था कि भारतीय जो राजा होते थे उसको सहायता दे करके या फिर कूटनीति के माध्यम से ब्रिटिश जो थे वो अपने में मिला लेते थे, यानी कि अपने से अधीन कर लेते थे। ये दोनों नीतियाँ बहुत ही योगदान थी इस प्रकार कार्य में को करने में। तो राजकीय उपाधियाँ जो थी उसे भी जब्त कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है मुगल बादशाह को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार के पास रहने का आदेश दे दिया। यानी कि जो मुगल बादशाह से थे जो लाल किला में रहते थे उसको ब्रिटिश सरकार नहीं कह सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नर जो थे वो कुतुब मीनार के पास रहने का आदेश दे दिया, जिससे कि वहाँ की जो जनता थी वो नाराज़ हो गई और धीरे धीरे यह नाराज़गी 1857 की क्रांति में आकर मौका मिलने पर उन्होंने इस आंदोलन में अपना योगदान दिया था। ये भी एक कारण था, क्योंकि कोई भी जनता अपने राजा को अपने महल छोड़ करके दूसरे स्थान पर रहने के लिए विवश होते देखकर किसी का भी खून खोल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है भूतपूर्व पेशवा की पेंशन पर रोक। यानी जो पेशवा थे नाना साहब जिसे आप जानते हैं, तो उनको जो है पेशवा मतलब उन पेशवाओं को पेंशन पर रोक लगा दी गई थी, उन्हें पेंशन से वंचित कर दिया गया था। ये था राजनीतिक कारण। नेक्स्ट आर्थिक कारण को हम देख लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवारी तथा महालवारी ये तीनों कृषि से संबंधित व्यवस्था थी, यानी कृषि कानून आप इसे कह सकते हैं। और इनके द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था। किसान, हस्तशिल्पकार और परंपरागत जो जमींदार था उनका इसमें शोषण किया जाता था और इन सब पर बहुत अधिक कर लागू कर दिया गया था, चाहे अस्थाई बंदोबस्त हो या फिर रैयतवारी हो या फिर महालवारी हो। ये तीनों कृषि कानून है, हम इसे भी कवर करेंगे फ्रेंड्स। ये 1857 जब कंप्लीट हो जाएगी तो। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक कारण में ही है भारत में कपड़ा उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा और भू लगान से अप्रत्यक्ष रूप से सैनिक प्रभावित हुए थे। यानी कारण जो है फ्रेंड्स पहले से ही पनप रहा था धीरे धीरे और इसका कोई एक कारण नहीं था बल्कि बहुत से कारण थे। भारतीय जो उद्योग धंधे थे, जो घरेलू उद्योग थे, जो कुटीर उद्योग थे, वो ब्रिटिश के आने से बिल्कुल भी छीन भिन्न हो गई थी और ब्रिटिश जो वस्तुएं थी बनी हुई वो भारत के बाज़ारों में पूरा पट गया था और
जो कर थी भारतीय वस्तुओं पर कर भी ज़्यादा, मतलब जो निर्यात किया जाता था भारत से वस्तुएं, उस पर कर बहुत ज़्यादा लगाया जाता था ताकि वो वस्तुएं महंगा हो जाए और वो बाज़ार में ना बिक सके इसीलिए। और ये जो ब्रिटिश वस्तुएं थी वो भारत में बहुत ही कम दर पर आ जाते थे, तो इसका वस्तु का जो रेट भी है वो कम पड़ता था। तो इस प्रकार जो है भारतीय वस्तुओं का यानी भारतीय बाज़ारों का छीन भिन होना तय था। नेक्स्ट कारण है सैन्य कारण। सैन्य कारण में हम देखते हैं कि जो भारतीय सैनिक की ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं करना, ये भी एक कारण था फ्रेंड्स। पदोन्नति से वंचित करना, ये भी एक कारण था। और वेतन का जो न्यून करना भेदभाव व्यवहार था। और 1856 ईस्वी में सेना भर्ती अधिनियम का भारतीय सैनिकों में असंतोष का होना। एक अधिनियम लाया गया था 1856 ईस्वी में सेना भर्ती के लिए, और भारतीय सैनिक में इस अधिनियम के माध्यम से भी असंतोष फैल गया था। तात्कालीन जो कारण था फ्रेंड्स वो था चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग, यानी कि चर्बी कारतूस जो थे उसके ऊपर ऐसा माना जाता था कि सूअर और गाय की चर्बी से बना हुआ उसके नोक पर लगा हुआ था, और उससे जब वो कारतूस में लगाने से पहले उसे अपने मुख से खोलना पड़ता था। तो इसलिए सैनिक में जो हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे, तो ऐसा उन्हें लगा कि हमारे धर्मों को मतलब ख़त्म करना चाहता है, तो इसीलिए ऐसा कर रहा है। तो चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से सैनिक में आक्रोश पैदा हुआ, और इसके फलस्वरूप हिंदू तथा मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावना का आहत हुई, और उन्होंने आंदोलन की सोच ली और आंदोलन भी हुआ था। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं तक रहने देते हैं। कल हम विद्रोह का आरंभ विस्तार कहाँ कहाँ हुआ, बहुत से अभी 2 क्लास और होंगे फ्रेंड्स, तो हम अब कल इसे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स अगर आपको एक बार में समझ अगर नहीं आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप 2 बार इस क्लास को ज़रूर देखें ताकि आपको याद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। तो थैंक यू सो मच।